सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पहला। गुर प्रसादी बूझ लै तो होए नबेरा, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द न छूटिया देखो विचारा, जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा। रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिए, बिन गुर पंथ न सूझई कित बिद निर्बहिए। खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल वडाने। सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहे जाते को आया, पार की को अपनी कहे अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करें ऐसा कल में डीठा। चेरी की सेवा करें ठाकुर नहीं दीसै, पोखर नीर बरोलिए माखन नहीं रीसै। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक कीने आप कहो सो अपर अपारा। सब आपे आप वरतदा आपे भरमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। सब आपे आप वरतदा आपे भरमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी रहमत सदका सत्संग विच शिरकत करने वास्ते विशेष तौर पर आप जी पहुंचे हो, जिथे गुरबाणी पाठ आप जी ने सुने हैं ते कीर्तन का लाहा माणिया है। गुरबाणी विचार दे नाल ही गुरमत सोच गुरमत दृष्टि प्राप्त करने लई आओ थोड़ा जिहा समा आपां एकाग्रचित होके इस शब्द नूं समझण दा यतन करिए जिहड़ा तुहाडे सन्मुख मूल पाठ वजों पढ़िया गया है। गौड़ी राग दे विच गुरु नानक साहिब जी का शब्द है। 229 अंक के उपर ये शब्द शुभायमान है, क्योंकि पिछले हफ्ते कोई विशेष इतिहासक घटनाक्रम दिहाड़ा नहीं सी लंघिया, जिहदे करके जो गुरु साहिब जी की बख्शिश सदका मेरे मन दे विच गुरबाणी का शब्द विचारन लई विचार बनी। उस शब्द तुहाडे सन्मुख पढ़िया गया। शब्द बड़ा भावपूर्वक डूंगी सच्चाई नूं प्रगट करने वाला है। जिन्ना यह शब्द उपरले रूप दे विच सुखैन भी है, उन्ना ही इनू थोड़ा ध्यान दे नाल समझांगे ते गल पकड़ दे विच आएगी, क्योंकि साडे आले दुआले वापरन वालियां बहुत सारियां घटनावां नूं ये शब्द साडे सन्मुख स्पष्ट करेगा। इहदे विच हनेरे की गल भी की गई है ते चानण की गल भी की गई है। हनेरे दे विच जिहड़ियां समस्यावां आउंदियां ने उन्हां दा इहदे विच उलंघन ते मुलंघन किया गया है। इहदे विच
कलयुग शब्द का कली करके जिक्र आया है। ते जे ये शब्द का सेंट्रल आइडिया आप कहिए तो वह असल में कलयुग ही है। बहुत कुछ साडे जीवन में ऐसा वापरता है जो असीं कह देते हाँ लो जी कलयुग है, कलयुग ही आ गया। असीं तां इत्थों तक कि जिहड़ियां मानो ये पावन स्थान ने जिहड़े गुरुद्वारा साहिब जिथों असीं सिखना समझना सी, जिथों सिक्ख्या लैके असीं अपने बहुत सारे भरम दूर करने सन, जदों इत्थे कोई अनुशासनहीनता पैदा होंदी है, खास तौर पर जदों इंडिया दे विच पिंडां दे विच एक दिन ही कड़ाह प्रसाद बनता सी, संगरांद वाले दिन किते पूर्णमाशी या मस्या ते लोग इकट्ठे होंदे होणगे। अज भी इवें ही है, बहुते पिंडां दे विच कड़ाह प्रसाद की देग संगरांद वाले दिन ही तैयार होंदी सी। भावें हुण दे बच्चे कड़ाह प्रसाद खाना उन्हां वास्ते औखा है, क्योंकि बहुत सारे जंक फूड जिहड़े ने वो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। पीजे बर्गर ये चीज़ां ज़्यादा बच्चों को पसंद ने, मिठे दे विचों चॉकलेट्स ते होर इहो जिहियां चीज़ां उन्होंने ज़्यादा पसंद ने। कोई समा सी मिठे पदार्थ उन्हां विच गुड़ सी, खंड सी, दुध बच्चे पींदे सन। भारत दे विच कृष्ण नूं माखण चोर कहिंदे सन, क्योंकि बचपन दे विच वो अपनी माँ के मक्खण के मटके दे विचों मक्खण चोरी कर लैंदे सन। बच्चे गुड़ वाले घड़े दे विचों गुड़ चोरी करते सन ते माँ प्यो गुड़ लुका लुका के रखिया करते सन। बाबा फरीद साहब जी के बारे दसिया जाता है, माँ उन्होंने लालच दिया करती सी, नमाज पढ़िया कर मैं तेनों मिठा देंगी, दुध पियावांगी। ते बाबा जी ने अपना प्रैक्टिकल अपने जिंदगी की सच्चाई बयान की। फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। जदों उन्होंने असली मिठास प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा ये मिठियां चीज़ां बड़ियां तुछ ने उस मिठास के सामने। पर एक गल पक्की है कि उसी दुनियावी मिठास के लालच दे विच बाबा फरीद धर्म की कमाई ज्ञान की कमाई करते गए ते आखिर वो सच तक पहुंचे। भाव के उदों बच्चों के खाण लई इवें दियां मिठासां ही सन, पर अज क्योंकि पदार्थ बहुत हो गए ने, खाण पीण दीयां वस्तुआं बहुत ने। अज इत्थे कड़ाह प्रसाद जो वरताईदा है, कई बार बच्चे नाल हुंदे ने मापियां दे, वो नक मूँह वड़ते पिछे हो जाते हैं। उन्होंने कड़ाह प्रसाद उन्ना टेस्टी नहीं लगता जिन्नी चॉकलेट ते होर मिठियां चीज़ां वो खाना पसंद करते हैं। पर जदों यही मिठासां सन, यही चीज़ां चोरी कीतियां जांदियां सन, ते गुरुद्वारे दे विच उदों एकदम झुरमट बच जाता सी। भाई साहब देग वरता रहे ने, रौला पै गया, मैनू दिओ मैनू दिओ। कोई दूरी वार लैण वास्ते सियाणा भी आ गया, कोई बच्चा भी आ गया। वो जिहड़ी अनुशासनहीनता सी ना, उदों लोग अज भी कई थावां ते कह दिंदे ने जी जदों महाराज नूं पुछया कलयुग ने मैं कदों आ सकदा हां गुरुद्वारे, वो कह लगे जो कड़ाह प्रसाद वरताया जाएगा उदों आ जाऊंगी। भाव इसकी बजाय कि ये अनुशासनहीनता नूं ठीक किया जाए, उन्होंने कह दिता गया जी महाराज ने कहा सी कलयुग उदों आ सकता। इवें ना मनण वाले गुरु के ज्ञान ने सिखां नूं मना दिता कि कलयुग हुंदा है, जिहड़ा कि बाणी ते मनदी कोई नहीं सी। असल दे विच कलयुग की है, इहदे विच गुरु साहब ने शब्द दे विच दस्सिया। दो होर गल्लां कह के फिर मैं शब्द ते आवांगा, क्योंकि शब्द विचार तो पहला कुछ भूमिका होंदी है जिहदे तो शब्द की समझ पैंदी है। आ पिछे होलियां लंघ के गईयां ने, गुरु नानक साहब महाराज इन्हां दिनां दे विच अपने सिखां दे नाल भाई मरदाना जी होर सिख जदों वो वृंदावन बनारस इस इलाके नूं गए ते रस्ते दे विच वृंदावन की होली बड़ी मकबूल है। उत्थे गुरु साहब जी जदों गए उपदेश दे रहे सन सच का, ते भाई मरदाना जी ने गल की, कहन लगे महाराज देखो कृष्ण के नाम से इत्थे मंदिर बने ने, ये धरती ब्रिज की धरती धार्मिक लोगों की धरती मनी जाती सी, पर इत्थे तां बड़ा गलत हो रहा है सब कुछ। होली के लकाब हेठ औरतां ते मर्द गलत पासे नूं झुके हुए ने, जिथे धर्म के त्योहार के नाम से नशे पीते जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उत्थे व्यभिचार भी हो रहे हैं।
भाई मरदाना ने जो ये गल कही तो लागे बहुत सारे पंडित खड़ोते सन। उन्होंने एक चौबा पंडित बोलिया, कह लग्या नहीं जी असलीयत ये है कि कलयुग आ चुकिया है, ये सारा कुछ कलयुग के करके वापर रहा है। महाराज मुस्कुरा पाए। उन्होंने उत्थे एक शब्द उचारिया, सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेलने थाम कैसे, जीवन तलब नवार होए परवाना करे धिंगाना कल लखण विचार। लखण लक्षण डेफिनेशन लक्षण की है, कहते कल के लक्षण ये ने, कल की परिभाषा ये है जीवन तलब नवार। साडा जीवन तलबां दा मारिया होया है, असीं अपने फायदे वास्ते काम करते हाँ। ये पंडित तुसीं अपने फायदे वास्ते जो कुछ कर रहे हो, जिहदे कारण ये सारा अनुशासनहीनता धर्म अस्थानां तक पहुंच चुकिया होया। तुसीं लोकां नूं सच नहीं दस्सिया, लोकां नूं धर्म दा असली रस्ता नहीं दस्सिया, जिहदे करके लोग ये गलतियां कर रहे ने। तुसीं कह रहे हो कलयुग आ गया, कलयुग कोई नहीं, गलतियां तुहाडियां ने। जीवन तलब नवार होए परवाना करे धिंगाना। जदों तगड़ा बंदा डाढा बंदा धक्का करके फिर समाज दे विच प्रवान हो जावे, उन्होंने कहते हैं कलयुग। कलयुग कोई समा नहीं। जे कलयुग समा होवे, गुरु नानक साहब कहते सोई चंद चढ़े से तारे, ओही चंद्रमा है, ओही दान तारे चढ़ते ने। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिनियर तपतर है। दिन चढ़ता है सूरज की तपश के नाल, उन्ना ही दिन उवें तपदा है जिवें पहलां तपदा सी। सा धरती सो पवन झुलारे, वही धरती है, हवा भी उवें वग रही है। जुग जी खेले थाम ते दसो किवें जुग बदलदा है, किवें जुग खेडदा है। किसे देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तै नाही, महल उसार न बैठा। किते असीं नहीं वेख्या कलयुग किसे तीर्थ ते आया होवे, दानी बन के दान कर रहा होवे, किते महल पा के कलयुग बैठा होवे। महाराज कहते मैं ते वेख्या नहीं। देखो ये गुरबाणी का शब्द है। कलयुग शब्द साडी बोली विच किन्ना वरतिया जाता है, ते कईयां नूं पता भी नहीं कि कलयुग के उपर गुरु नानक साहब ने शब्द लिखिया बकायदा। कहते असीं नहीं वेख्या, जिहड़ी चीज है ही नहीं उहनूं वेखोगे किवें। पर गुरु साहब कहते ये गल मैं मनदा हाँ, जदों अपनियां तलबां वास्ते अपने फायदे वास्ते बंदा अपनियां जिम्मेवारियां त्याग देवे, उदों समाज दे विच जिहड़ा दुखांत पैदा हुंदा है उहनूं तुसीं मन सकदे हो कलयुग है। पर वो कलयुग किसी रब ने नहीं बनाया, वो कलयुग बनाया है जिन्हां दियां जिम्मेवारियां सन। भावें वो धार्मिक लोग ने, भावें वो राजनीतिक लोग ने, जिहड़े चौधरी लोग ने, उन्होंने अपनियां जिम्मेवारियां नहीं निभाइयां, जिहदे करके समाज दे विच इवें दी अनुशासनहीनता पैदा हुई। नहीं तो असीं नहीं वेखिया किसी वो देश दे विच आया होवे, किते वो तीर्थ बना के बैठा होवे। सतगुर कहण लगे असीं नहीं वेखिया। हुण आपां इस शब्द नूं थोड़ा समझिए कि जदों लोग अपनियां जिम्मेवारियां निभाउणियां बंद कर देण, धर्म ग्रंथ की ने, पाठ की हुंदा, जिन्ने दुनिया के धर्म ग्रंथ ने ते जिन्ने धार्मिक लोग ने, जदों विधान नहीं सी बनिया, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सी बनिया। आ हुणे पुलिस ऑफिसर आए सन, जदों पुलिस सिस्टम नहीं सी बनिया, जदों आवाजाई के निज़म नहीं सन बने, जदों मनुख नूं काबू दे विच रखण वास्ते व्यवस्था नहीं सी बनी, उदों मनुख नूं काबू दे विच रखण वास्ते जिहड़ी व्यवस्था सी उहदा नाम सी धर्म, उहदा नाम सी धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथां दे ज्ञान दे राही धार्मिक लोग ये समझाउंदे सन कि आ गलतियां नहीं करनियां चाहीदियां, ये पाप ने, ये काम करने वाला व्यक्ति बुरा हुंदा है, असीं चंगे बनना है। अज भी जे पुलिस सिस्टम सही ढंग नाल किते काम ना करे तो फिर उत्थे की हुंदा है? अनुशासनहीनता। लोग कहते हैं फलाने थां ते जंगल राज, जिथे रिश्वतखोरी करन लग पैण पुलिसमैन, जां जिथे दा कानून व्यवस्था इवें दी बन जावे जिवें गुरु नानक साहब जी ने कहा, काजी होए के बहे न्याय, फेरे तस्बीह माला फेरदा है, करे खुदाए अल्लाह अल्लाह कहंदा है,
वड्डी लैके हक गवाए, जे को पुछे तो पढ़ सुनाए, वड्डी लैके काजी फैसले गलत कर दिंदा है, जे को पुछदा है तो अगे कुरान रख दिंदा है, देखो मैं कुरान के अनुसार फैसले कीते ने। खिमा करियो, पिछले समय दौरान कहते हैं अकाल तख्त साहब तक भी रिश्वत चली सी। कुछ गलत करने वाले लोगों को भी तां बख्श दिता गया क्योंकि उन्हां तक पैसे पहुंचे सन। किते भी इवें दी रिश्वतखोरी हो सकती है। असीं ये नहीं कह सकते कि साडे विच इवें नहीं वापर रहा, साडे काजी भी इवें कर सकते हैं। भाव कि जिन्हां दियां जो जिम्मेवारियां हुंदियां ने जे वो ना निभाउण, मानो पंजाब के सिर ते आपां कहंदे हां कर्ज चढ़ चुकिया है, लाखां करोड़ां दा कर्ज चढ़िया होया, तो कर्ज किहदे करके चढ़िया? जिन्हां बंदियां ने अपनियां सही जिम्मेवारियां नहीं बनाईयां निभाईयां, जां अज भी जिस ढंग दे नाल उत्थों दी राजनीतिक व्यवस्था है, जिस ढंग दे नाल उत्थे राजनीति की जा रही, कहा जाता है कि जी गरीबां वास्ते आ काम करने ने, जे उन्होंने गरीबां दीयां वोटां लैणियां ने, गरीब होणगे तां ही उन्हां वास्ते आटा दाल की सहूलत दी जाएगी। जे गरीब ही मुक गए तो ये सहूलतां दे नां ते वोटां किवें मिलणगीआं? इस वास्ते राजनीति कदे भी नहीं चाहेगी कि गरीबी खत्म होवे। जे उन्होंने गरीबां नूं फ्री बिजली देनी है, ਇਹਦਾ अर्थ कि कदे भी वो नहीं चाहणगे कि गरीब मुक जाण। गरीब मुक गए, उन्होंने लोड़ ही नहीं रहनी बिजली दे नां बिजली दी, फिर वो बिल दे के बिजली लैणगे, फिर वोटां एवें नहीं लईआं जा सकदियां। इस करके जित्तां दी उत्थे दी राजनीति बन चुकी है, कदे वो चाहणगे ही नहीं कि गरीब मुक जाण। क्षमा करियो, राजनीति ही नहीं धर्म दे विच भी जे गरीबां दीयां लड़कियां दा विआह करना है धर्म दे नां ते कुछ लोगों ने अपना रोब बनाना है कि देखो असी आ किन्नी वड्डी सेवा कर रहे हैं। जे गरीब ही नहीं होणगे तो गरीबां दीयां धीआं ते गरीबां दे धीआं दा विआह, जे भुखे ही नहीं होणगे तो उन्हां वास्ते रोटी पानी का प्रबंध, नंगे ही नहीं रहणगे तो कपड़ा धर्म के नां ते किवें लियावांगे? तुसीं कहोगे जी उदाहरणा क्यों नहीं? सारियां चीज़ां शब्द च आउणीआं ने। जदों उल्टे काम जिहड़े ने ओहदी गल बाणी विच कीती है शब्द दे विच, जदों धर्म के नां ते जां व्यवस्था के नां ते सारा कुछ उल्ट पुलट हो जाए तो बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां आपां कदे समझण दा यतन नहीं करते, वो कमजोरियां मुक ही नहीं सकदियां। जिन्हां कमजोरियां नूं आधार बना के धार्मिक सेवा, धर्म के कारज दा जां राजनीति जिन्हां कामां दे उपर आधारित हुंदी है, वो चीज़ां वो कमजोरियां किवें मुकणगीआं? क्योंकि वो कमजोरियां कुछ लोगों दीयां हथ ठोकां ने, उन्हां दे राही तां वो धार्मिक रहबर ने, उन्हां दे राही वो सेवादार ने, उन्हां कमजोरियां दे राही उन्हां नूं वोटां मिल रहीआं ने, उन्हां कमजोरियां दे राही तां वो फायदा प्राप्त कर रहे हैं। फिर लोड़ ही नहीं हैगी वो चीज़ां खत्म हो सकन। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ये गल कहंदे ने कि जेड़े जेड़े बंदियां दी जिम्मेवारी सी, जेड़े जेड़े बंदे रिस्पोंसिबल सन, उन्होंने अपने फायदे वास्ते, उन्होंने अपन तलबा वास्ते जो जिम्मेवारियां ना निभाइयां तो फिर सारी व्यवस्था बिगड़ गई। धर्म अस्थानां दे विच जिहड़ियां कमजोरियां हुंदियां ने, पंडित पांदियां पुजारियां मेरे वर्गियां दे करके वो कमजोरियां पैदा होंदियां ने, क्योंकि उन्हां दीयां अपनियां तलबां होंदियां ने। अपनियां तलबां वास्ते वो जां नवें नवें कर्मकांड बनाउंदे ने, जां उन्हां कर्मकांडां दा वो प्रचार करदे ने जिन्हां दे राही उन्हां नूं फायदे मिलदे रहण। जिहड़ियां जिम्मेवारियां सिस्टम दीयां होंदियां ने वो तां नहीं निभाउंदा सिस्टम, क्योंकि उहदे राही उन्हां दीयां तलबां पूरीआं हो रहीआं होंदियां ने। सतगुर कहंदे ने तलबां ने मुख कारण कलयुग दा। ते कलयुग किसी समय का नां नहीं, ये व्यवस्था का नां है। जदों व्यवस्था खराब हो जाती है उन्होंने कहा जाता है कलयुग। अनुशासनहीनता असल में कलयुग है, होर कोई कलयुग नहीं होता। नहीं तो उवें दा दिन है, उवें दी रात है, उवें दा ही सारा कुछ वापर रहा है। ये सब कासे का कारण की है? अज्ञानता, ना समझी। महाराज ने बाणी में क्या कहन लगे, जदों ज्ञान का दीपक बुझ जाता है, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। जदों बंदा अज्ञानता दे नाल अपना संबंध बना लवे, जदों विवेक का दीवा बुझ जाए, फिर हनेरा आ जाता है जिंदगी में, उदों फिर इहो कुछ ही होंदा है।
जिवें महाराज कहते हैं, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज विछड़त दुख पाया, सो गत भई हमारी। फिर बंदा सुपने नूं सच मनी जाता है। राजा सुपने में भिखारी मार गया, भिखारी बन गया, डाटा मार मार के रोई जाता है कि मैं भिखारी हो गया, मेरा राज खुस गया। कोई वह राज नहीं सी खुसिया। महाराज कहते ने हुंदा की है, हनेरे दे विच फिर सप रस्सी ते रस्सी सप महसूस होने लग पैंदा है। दुखांत है अज्ञानता रूपी हनेरा, विवेक दा ना होना। धर्म ग्रंथ ते धर्म ग्रंथां दा पाठ बंदे नूं बनाउंदा है विवेकी। पर जे पुजारी ने विवेकी बनाउण दी बजाय अपना बिजनेस चलाउणा होवे, फिर पुजारी ये नहीं कहंदा कि ये ज्ञान ने तुहानू विवेकी बनाना है, फिर वो कहता है ये पाठ ने तुहाडे दुखों को मुका देना है। आओ मैं तुहानू वो पाठ दिया जिहड़ा पाठ करन दे नाल तुहाडी ढिड पीड़ दूर हो जाएगी, सिर पीड़ दूर हो जाएगा, तुहाडे काम चलण लग पैणगे, तुहाडा कारोबार फलीभूत होएगा, तुहानू पैसिਆਂ की प्राप्ति होएगी। फिर वो गुरु नहीं बनाउंदा, फिर सिख एक गुटका बनाउंदा है, ਉਹਦੇ बाहर लिख दिंदा है दुख भंजनी साहब, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर वो सारे शब्द इकट्ठे करके पाउंदा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ गल कीती हुंदी है कि दुख तेरे नाश हो जाने, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पैर आराधी पूर्ण सतगुर ज्ञान। गुरु ते कह रहा कि गुरु का ज्ञान पूर्ण है, तेरे दुखों का नाश कर देना है गुरु के ज्ञान ने। पर पुजारी ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ है कि नहीं, केवल ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ तेरा मसला हल हो जाना है। जद के गुरु कह रहा है जे तू ज्ञान अपनी जिंदगी में अपना लवे, ज्ञानी बन के जे तू जिंदगी के काम करे तो तेरिया सारिया समस्यावां हल हो जाएगियां। पर बंदा शॉर्टकट लेना चाहता है, ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी वड्डी समस्या। कौन बाणी पढ़े, कौन इन्ना समझे, ਉਹਨੂੰ तो केवल यही चाहिए कोई बंदा भरम का थंम ਉਹਦੇ मन के हेठ दे देवे। लगभग जिन्ना कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है 26-27 साल, ये मैं हुण तक एक गल समझिया हाँ कि बहुते लोग चाहते हैं कि एक भरम का जिहड़ा पिलर है ना साडे मन के थले दिता जाए, वो मेहनत नहीं करना चाहते। उन्होंने सच समझ भी आ जाए तां भी वो मनण लई तैयार नहीं होणगे। वो चाहणगे कि कोई भरम का थंम साडे मन, जिहड़ा मन साडा डोल रहा है, भावें वो झूठ ही होवे, बस एक थंम दे दिओ साडे मन के थले, सानू इवें लगे हाँ इहदे नाल तेरा सर जाएगा। भाव मान लो एक मैं कई बार उदाहरण दी, एक दुकानदार ਉਹਦੀ दुकान नहीं चल रही, जे मान लो मेरे को आवे मैं पूछण लग पवां तू किन्ने बजे उठदा है, तेरे तू किवें ग्राहकां नूं अटेंड करदा है, तू वो साजो समान रखे है जिहड़ा उस लोकेशन दे विच ज़्यादा डिमांड दे विच है, जां होर इस कारोबार नूं वधाउण फलाउण वास्ते की यतन कर रहे हैं। जे मैं उसकी काउंसलिंग करके उन्होंने मैं दसन लग पाऊँ तेन आ करना चाहिए, वो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। वो कहेगा क्योंकि दिमाग से बोझ पाना पैना है, उन्होंने समझना पैना, अपन गलतियां ठीक करनिया पैनिया ने, तो उन्हें नाराज हो गया। जो उन्हें कई दसते फिरना और बाबे को की पता, तो जे मैं उन्होंने कहा आओ जी लियाओ तुहाडे दी अरदास करिए, गुरु महाराज ने कृपा करनी है, सारिया समस्यावां ठीक हो जाण, जान लगे $100 दे के जाना। क्योंकि बंदा चाहता ही ये है, वो अपनी कमजोरी ते समस्या ना सुनना चाहता, ना ठीक करना चाहता। बंदा चाहता है भावें झूठ ही होवे, बस मेरा मन टिक जाए। और झूठ दे नाल भरम दे नाल मन जल्दी खलोंदा है। बहुतात विच अज्ञानी लोगों का, अनपढ़ लोगों का, और अनपढ़ता जो अज्ञानता मैं कहता हाँ, ज्ञान ਜਾਂ पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट्स की कॉलेज यूनिवर्सिटी की मुताज नहीं। सियाणप ज्ञान ये उन्होंने वास्ते है जिहड़े सियाणप या ज्ञान नूं प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी बंदा अनपढ़ हो सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इत्थे बिगड़ी हुई व्यवस्था की जो गल की, कहते उसका कारण है बंदे की अज्ञानता। अज्ञानता एक हनेरा है। जो तुसीं इस रहाओ के पते नूं समझण का यतन करोगे, जिहड़ा इस शब्द दे विच गुरु महाराज ने बख्शिश किया है, कहते बिन गुर शब्द ना छूटिए देखो विचारा। बिन गुर शब्द ना छूटिए, शब्द गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु का फलसफा,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟੀਏ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਨੇਰਾ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਸ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਿਬੇੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸੰਡੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਤੋਲੀ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਤ ਵਿਦ ਨਿਰਬਹੀਏ। ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਤ ਵਿਦ ਨਿਰਬਹੀਏ, ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕੋਗੇ? ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਸਕੋਗੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਖੋਟਾ ਦੁੱਪੜ ਰੱਖਿਆ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ, ਜੇ ਖਰਾ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ, ਖਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਲਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ। ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਕਤਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਮਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਵਾਨ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਲਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने बिगड़े हुए सिस्टम दे विच इवें हुंदा है, खोटे को खरा कहे खरे सार ना जाने। जिहड़ा कमला होएगा पुठे पासे जिहड़ा पावेगा ना, उन्होंने सारे जाने सलाम करनगे, उन्होंने सारे जाने रिस्पैक्ट देणगे। एक शब्द गुरु साहब जी का गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच मैं थोड़े दिन पहला इत्थे लड़ीवार साडे विचार चलदी है गुरबाणी दी मल्हार की वार दे विचों वो मैं शब्द पढ़ रहा सी गुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी का, ते उहदे विच महाराज ने बड़ा सोहना एक श्लोक गुरु अंगद साहब का कहते, नौ फकीरे पातशाह मूर्ख पंडित नाम। पिंडां दे विच हुंदा नहीं, जिहड़ा बहुता कमला जिहा कई उहनूं सरपंच साहब कहण लग पैंदे ने, उहनूं कोई उच्चा अहुदा दे नाल सन्मानित करन दा इवें विखावा करनगे। महाराज कहंदे जिहड़ा बिल्कुल भुखा नंगा है उहनूं कहणगे बादशाह, बादशाह आ गया। नौ फकीरे पातशाह मूर्ख पंडित नाम, मूर्ख नूं कहणगे पंडित जी आ गए। अंधे का नाम पारखू इवें करे गुआओ। कहते समाज गुआर समाज की करता है, अन्ने नूं पारखू ये बड़ा परख करता है जी, ये तो बड़ी समझ है, लियाओ ये कोलों परख कराओ, वो अखां ही नहीं हैगियां। इल्लत का नाम चौधरी, जिहड़ा इल्लतबाज है उन्होंने की कहा जाता है चौधरी साहब। इल्लत का नाम चौधरी, कूड़ी पूरे थां, झूठी हर थां जिथे झूठ होएगा, झूठी हर थां जाके प्रधान होएगी। नानक गुरमुख जानिए कल का यह न्याव। कहते कल का यही न्याव है, कल दे विच कली काल वाले समय में इवें ही वापरदा है, उत्थे इवें दा ही न्याव हुंदा है। पर इस असलीयत नूं किवें जाणिया जा सकदा है कि सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है? गुरमुख जानिए, गुरु दे राही जाणिया जा सकदा है। जे बंदा गुरु वाला नहीं ते उहनूं समझ नहीं पै सकदी। सतगुर कहंदे ने सूते को जागत कहे जागत को सूता। जेदा मन सुता है, जेदी आत्मा सुती हुई है, उन्होंने कहणगे जागदा इंसान आ रहा है। ते जिहड़ा बंदा जागृत होवे, जिन्हों समझ होवे, वो लो जी इहनूं की पता है, अपनियां गल्लां मारी जाता है। इवें भी किते कीता जा सकता है, इवें भी किते जिंदगी जीई जा सकती है। जिहड़ा जागृत होएगा उन्होंने कहणगे सुता है, इहदी गल ना मन्निओ। ते जिहड़ा बंदा सुता होएगा उन्होंने कहणगे लो जी इहनूं बिठाओ, इहदे कोलों समझो की करना चाहिए है। इसे करके मैं कई बार वेख्या साडे मरनियां प्रीणियां ते सब तो पखंडी भैन जां भरा वो अगे आगू बने हुंदे ने। साडे विआहां शादियां ते जिन्हों कुछ नहीं समझ गुरबाणी की मर्यादा की, वो अगे आके कहेंगे लो जी इत्थे नारियल बनो, इत्थे आ पाओ, इत्थे फलाना करो, वो ऐ करना है आउं करना है। जिन्होंने कख नहीं पता वो अगे चौधरी बने होंगे। सारा पखंड गुरु की मर्यादा तो हीना कम उही औरतां ते मर्द कराउंदे ने मरने के समय, साडियां खुशियां के समय। जिन्होंने कख नहीं पता तो वो जान बुझ के अगे होंदे ने, पर जिन्होंने थोड़ी बहुत समर्था होवे, समझ होवे, वो इन्ने डरपोक होंदे ने, अगे होंदे नहीं। मैं कई बार इत्थे आनंद कारज के समय गल करिया करदा, कई बार कईयां नूं कौड़ियां भी लगदियां। मैं क्या करदा हाँ भाई आ जिन्हां दे लंबे दाड़े ने, जिन्हां ने किरपानां पाईयां ने, नीलियां पीलियां पग्गां बनियां ने, इन्हां दीयां जिम्मेवारियां ने। तुसीं लीड करना है घर परिवारां विच, तुसीं अगे होके दसना है कि आ मर्यादा है। तुसीं नहीं दसोगे फिर मनमुख अगे आ जाएगा, फिर सारा काम मनमुखां वाला होएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता। जिहड़ा बंदा जिउंदा है कहणगे मरिया होया है, आत्मिक तौर पर मरिया है। जिहदी आत्मा मरी हुई है उन्होंने कहणगे ये जिउंदा इंसान आ रहा है। आओ ये जिउंदे बंदे नूं खिलारो स्टेज के उपर भाषण ये देवेगा। वो फिर मरिया होया इंसान, मरे हुए शब्द, मरियां हुई गल्लां दे नाल कई जिउंदियां दीयां आत्मावां मार के रख देगा। एवें थोड़े मरियल इंसान हो चुके हैं। मैं कई बार उदाहरण दी है, जदों सिख भुजे छोले खा के गुजारा करते सन, पहनने वास्ते पूरे कपड़े नहीं सन, जंगलों में रहिंदे सन जिथे मच्छर लड़ते होणगे, घोड़ियां दीयां पाठियां उन्हां दा ओही भूरी सी जिहड़ी उपर लै लैंदे सन ते ओही उपर जोड़ के रख के उपर मार के छाल बह जाते सन। खुंडियां तलवारां नाल जदों सिख युद्ध करते रहे, ऐसियां दुश्वारियां समय एक सिख ने भी सुसाइड नहीं किया। अज साडे घरां दे विच उत्थे 2-2 4-4 ट्रैक्टर खलोते ने, घरां दे विच खाण पीण दे साधन बेअंत ने, वड्डे वड्डे घर बने ने, पर मानसिक तौर पर सिख इन्ना कमजोर हो गया कि जे कोई समस्या आ गई
किसान किसानी के नाम से कितनी सुसाइड हुई ने पंजाब के सिख किसानों दियां। ਇਹਦਾ कमजोर मन, कमजोर लोगों ने ऐसी कमजोरी पैदा कर दी जिहदे करके समाज कमजोर होता जा रहा है। सतगुर कह रहे हैं कारण की है, कहते जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता, आवत को जाता कहे जाते को आया। भाई कोई बंदा आ रहा होवे, किनू नहीं पता बंदा मेरे वाल आ रहा है, पर आ रहा है तो सारे जाने कही जाते नहीं जा रहे जी, आ नहीं रहा है तो जा रहा। आवत को जाता कहे नहीं, ये तो जा रहा है। आवत को जाता कहे जाते को आया। कोई बंदा जा रहे हो कि नहीं जी तुरिया आउंदे, तेनों ही भुलेखा, तेरियां ही अखां काम नहीं कर रही। तुसीं कहोगे कि प्रत्यक्ष रूप दे विच इवें नहीं, इहनूं दूजे रूप में समझो। समाज में जो कुछ वापर रहा है उल्टा वापर रहा है। गुरु साहब आ कहना चाहते हैं, मीठे को कड़ुआ कहे कड़ुए को मीठा, पारकी को अपनी कहे अपनों नहीं भाया, मीठे को कौड़ा कहे कड़ुए नहीं कहो मीठा। कहते जिहड़ी चीज अपनी नहीं रहनी उन्होंने कही जाते हैं मेरी है, ते जिहड़ी मेरी है वो मैनूं चंगी नहीं लग रही। मिठे नूं कौड़ा कही जाते हैं, ते जिहड़ा कौड़ा है उन्होंने कहते हैं नहीं जी बड़ा मिठा है। आ जिन्ने विषय विकार शराबां खवाबां, अंमृत कौरा विख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। महाराज कहते मैं खुद अक्खां नाल वेखिया साकत की यही अवस्था है। अमृत कौरा विख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार जादा, नाम सुनत जन पिछू डसाना। चंगी गल सुन के इवें लगदा जिवें पिछू ने डंग मारिया होवे, एकदम संतोड़ लोग भज उठदे ने। चंगी गल कदे नहीं सुनते। मैं हुणे किते कथा कर रहा था ते शब्द आया सेवक कौन हुंदा है? गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। ते मैं गल कह रहा था सहना पैंदा है गुरु की आज्ञा नूं। तुसीं कहोगे वो किवें? कीर्तन करदिआं पता नहीं लगता गुरु की कह रहा है, पाठ दे नाल भी पता नहीं लगता, क्योंकि सारियां गल्लां पता नहीं लगदियां। जे मैं पाठ इवें कर, मैं जो अर्थ करके दसांगा कि आ चीज इवें है तो कईयां नूं पिंच होएगी। पिंच गुरु की गल ने कीता है, पर हुण गुरु के उपर तो आप हमला नहीं कर सकते। आप कहोगे प्रचारक ही गलत गल्लां करदे ने, आ गलत गल कह गुरु रहे। प्रचारक ने सादे शब्दों में दस दिता, इस करके कई बार ना कथा तो लोग इवें भजदे ने जिवें बिच्छू कट लिया होवे किसी ने डंग मारन वास्ते, जां सप कट लिया होवे उन्हें, उदों दोष प्रचारक दे दिता जाता है। गुरु की गल नूं सहना पैंदा है। बाहर ने तो बाणी में इत्थों तक है, जे गुर झिड़के तो मीठा लागे। जे तू अपना भला चाहुंदा है, गुरु दीयां झिड़कां तैनूं मिठियां लगन लग पईयां, तेरा जीवन सुधर जाएगा। जे भांडा ये गल कहण लग पवे कि थपेरा कुंभार मैनूं क्यों मारदा है, भांडा डिंगा रह जाएगा। जिदण गिले भांडे ने कुंभार दे थपेड़े नूं सहना शुरू कर दिता, भांडे दे सारे डिंग निकल जाने। जिदण सिख ने गुरु के ज्ञान नूं, गुरु दीयां झिड़कां नूं, गुरु के सख्त शब्दां नूं भी सहना शुरू कर दिता, जिवें हकीम दीयां कौड़ियां गोलियां खाण दी जे मरीज नूं आदत पै जाए वो अरोग हो जाता है। पर जो कवे कौड़ियां गोलियां मैं नहीं खाणियां ते कदे भी वो दुरुस्त नहीं हो सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मीठे को कौड़ा कहे कड़ुए को मीठा, झूठ पखंड वहम भरम वो बड़े चंगे लगणगे। सच्ची गल हमेशा कौड़ी लगेगी। ये बिगड़े हुए समाज की निशानी है। राते की निंदा करे ऐसा कल में डीठा। कहते जिहड़ा रंगिया होएगा, रंगी रूह जिहनूं कहंदे ओहदी कहणगे निंदा करनगे झूठा बाबा, ते जिहड़ा झूठा होएगा उहनूं सच्चा कहणगे। एक गल मैं कहंदा जावां, इंसानी फितरत है ये, सियाणे कहंदे ने जिहड़ा बंदा लुट रहा है उहनूं लुटण दा स्वाद आ रहा है, और इस तो उल्ट ये भी समझियो जिहड़ा बंदा लुटा रहा है उन्होंने लुट होने का आनंद आ रहा है, सुभाव बनया होया। यदि एक उदाहरण मैं दिंदा जावां, किन्नू नहीं पता कि झूठे सौदे वाला बंदा जिहड़ा सी उन्हें की गलतियां कीतियां, जेल दे विच भी गया, कि जिहड़े उहदे अंध भगत ने उन्होंने छड्ड दिता उहदा खैड़ा। उन्होंने अपना आप लटाउण दे विच स्वाद आउंदा है। ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾकुर नहीं दिसै, पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं दिसै। लोग परमात्मा की दासी माया की सेवा करते हैं, खुशामद कर रहे हैं माया धारियां दी, पर माया के मालिक नूं वो वेखना ही नहीं चाहते। पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं दिसै, छप्पड़ नूं रिटण दे नाल उहदे विचों मक्खण नहीं निकलना। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के भोले बरोले नीर। बाबा कबीर साहब कहते हैं मैं तो अचरज ही कौतक वेख्या, दुध के भुलेखे विच लोग पानी रिड़की जाते हैं, पानी विचों कदे मक्खण नहीं निकलना। दुध रिड़कांगे तां मक्खण आएगा। आखिरी पंक्तियां ने फिर समाप्ति, इस परथाए इस पत जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक कीने आप को सो अपर अपारा। कहते भाई आपा पछाणन दे आत्मिक दर्जे नूं जिहड़ा मनुख प्राप्त कर लवेगा ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ मेरा सिर नहीं हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ गुरु की बाणी पढ़ के जिंदगी की असलीयत ਨੂੰ समझ जाए, ਜਿਹੜਾ समझिया होया, महाराज गुरु नानक साहब कहते मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सजदा करने वास्ते तैयार हाँ। नानक कीने आप को, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, अपने आप को जो पहचान लवे, चीने आप कोसो अपर अपारा। वो तो मेरे लिए रब का रूप है, सब आपे आप वरतदा आपे फरमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। गुरु की कृपा दे नाल जिन्हें बुझ लिया ना, उन्होंने ते सारियां विच रब नजर आएगा। उहदे वास्ते माड़ा भी रब का रूप ही होएगा। आम इंसान वास्ते माड़ा माड़ा है, चंगा चंगा है। जिवें अज सियाणा समाज कहण लग पिया ना, बुराई तो नफरत करो, बुरे तो नफरत ना करो। वो बुरे तो नफरत नहीं करेगा, उन्होंने भी रब का रूप ही जानेगा। पर एक गल पक्की है कि बुरा अपनियां बुराइयां मार सकता है जे वो गुरु के शब्द की कमाई करन लग पवे। गुरु के शब्द नूं कमाउण दा साधन है संगत। संगत विच बह के जिन्हां ने बाणी पाठ रूप विच सुनी, कीर्तन रूप विच सुनी, विचार रूप विच सुनी ते समझी, उन्हां बंदियां दा जीवन बदल जाता है। उन्हां वास्ते दृष्टि नूं, सृष्टि नूं वेखण दी दृष्टि चेंज हो जाती है। यह विश्व संसार तुम देखते ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। सतगुर कृपा करन समाज नूं आपां बदल सकीए, पर समाज नूं बदलण वास्ते पहलां आपां अपने आप नूं बदलीए। आपां बदल जावांगे, समाज अपने आप बदल जाएगा। नहीं तो फिर जो उल्टा पुलटा इत्थे दस्सिया महाराज ने, वो उल्टा पुलटा चलता रहेगा। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।